क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग मरने से पहले अपनी मौत को महसूस कर लेते हैं, मगर वो इस बारे में किसी को बता नहीं पाते। एक ऐसी हकीकत जो हर इंसान के करीब आ रही है, मगर कोई इससे भाग नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि मौत के वक्त इंसान को क्या नजर आता है? एक आदमी ने मरने से चंद लम्हे पहले जो अल्फाज कहे, वो सुनकर लोग आज भी कांप जाते हैं। क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हैं? वो शख्स जिसने मजाक में कहा था कि मौत मुझे नहीं छू सकती, अगली सुबह उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि सब हैरान रह गए। मौत एक राज है, एक ऐसा राज जो हर किसी के करीब आ रहा है, मगर कुछ लोग इससे पहले ही उसके इशारे देख लेते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? मौत की हकीकत, एक सबक आमोज कहानी। हिस्सा अव्वल, गुरूर और दुनिया की मोहब्बत। कहते हैं कि दौलत और ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। ऐसा ही कुछ हमजा के साथ भी हो रहा था। वो एक अमीर घराने में पैदा हुआ था, इसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़े कारोबार का अकेला वारिस होने के नाते वो बेपनाह दौलत का मालिक था। दुनिया की हर आसाइश इसके पास मौजूद थी, बड़ी गाड़ियां, शानदार महलनुमा घर, महंगे लिबास और दुनिया घूमने का शौक। मगर इस सब के बावजूद इसके दिल में सुकून नहीं था। वो समझता था कि जिंदगी बस ऐशो इशरत में गुजारने के लिए है। वो अक्सर अपने मुलाजमों और गांव के गरीब लोगों को हिकारत की नज़र से देखता और कहता, ये सब लोग सिर्फ मेहनत करते रहेंगे और मैं हमेशा ऐश करूंगा। मैं मौत के बारे में क्यों सोचूं? मेरे पास जिंदगी की हर सहूलत मौजूद है और मैं इसे भरपूर तरीके से जीना चाहता हूं। हमजा के वालिद ने इसे कई बार समझाने की कोशिश की कि जिंदगी का असल मकसद सिर्फ दौलत इकट्ठी करना नहीं, बल्कि नेकी भी जरूरी है, लेकिन वो हमेशा उनकी बात हंसी में टाल देता। हिस्सा दुवम, बाबा रहमत की दानाई। एक दिन हमजा का गुजर गांव की एक कदीम मस्जिद के करीब से हुआ। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे जिन्हें लोग बाबा रहमत के नाम से जानते थे। वो बहुत दाना और नेक इंसान थे, जिनके पास लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और वो उन्हें हिकमत भरी नसीहतें करते। हमजा ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, बाबा जी, आप तो हमेशा मौत, आखिरत और नेकी की बातें करते हैं, मगर बताएं, क्या मौत अमीर और ताकतवर इंसानों को भी पकड़ सकती है? मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं अपनी जिंदगी को हमेशा आरामदेह बना सकता हूं। बाबा रहमत मुस्कराए और बोले, बेटा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चुल्लू, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। हिस्सा सिवम, कब्रिस्तान का सफर। हमजा तजस्सुस में बाबा जी के साथ चल दिया। वो इसे गांव के पुराने कब्रिस्तान ले गए। वहां कुछ कब्रें टूटी फूटी थीं, कुछ नई बनी हुई थीं और कुछ कब्रों के कतबे भी मिट चुके थे। बाबा रहमत ने एक बड़ी कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, यह कब्र एक बादशाह की है जो तुम्हारी तरह समझता था कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। इसके पास सोने चांदी के खजाने थे, मगर आज देखो इसके साथ किया गया। वही मिट्टी में दफन है और उसका सब कुछ यहीं रह गया। फिर उन्होंने एक और कब्र की तरफ इशारा किया। यहाँ एक गरीब मगर नेक दिल आदमी दफन है जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। मरने के बाद भी लोग उसके लिए दुआ करते हैं। इसका नाम हमेशा अच्छे अल्फाज में लिया जाता है। हमजा कुछ देर खामोश खड़ा ये सब देखता रहा। वो हैरान था कि जिन लोगों के पास कभी ताकत थी, वो सब मिट्टी में तब्दील हो चुके थे। हिस्सा चहारुम, ख्वाब जो सब कुछ बदल गया। इसी रात जब हमजा अपने आलिशान महल में सोने के लिए लेटा तो इसने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि वो एक सुनसान जंगल में खड़ा है जहां हर तरफ अंधेरा है। अचानक एक साया उसके करीब आया और बोला, हमजा, तेरा वक्त आ चुका है, अब वापस चल। वो चीखा, नहीं, मुझे अभी और जीना है, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं अपनी जिंदगी का मजीद लुत्फ लेना चाहता। मगर वो साया हंसा और बोला, ये दौलत तुझे नहीं बचा सकती, अब तेरा हिसाब होगा। हमजा ने ख्वाब में देखा कि दो खौफनाक फरिश्ते इसके सामने खड़े हैं और उससे सवाल कर रहे हैं, तेरी जिंदगी का मकसद क्या था? क्या तूने नेकी की? क्या तूने गरीबों की मदद की? वो घबरा गया, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अचानक जमीन उसके नीचे से गायब होने लगी और वो अंधेरी खाई में गिरने लगा। अचानक वो चीख मार कर बेदार हुआ। इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हिस्सा पंजुम, जिंदगी की तब्दीली। इस ख्वाब ने हमजा की आंखें खोल दे। सुबह होते ही वो बाबा रहमत के पास गया और कहा,
बाबा जी, मैंने ख्वाब में मौत को महसूस किया। मैंने सीख लिया कि जिंदगी सिर्फ ऐश के लिए नहीं बल्कि अच्छे अमाल के लिए भी है। बाबा रहमत मुस्कराए और कहा, बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि तुझे मौत से पहले हकीकत का इदराक हो गया। बहुत से लोग तो सारी जिंदगी इसी गफलत में गुजार देते हैं और आखिर में पछताते हैं। इस दिन के बाद हमजा ने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल ली। वो गरीबों की मदद करने लगा, नमाजी बन गया और दौलत को नेकी के कामों में लगाने लगा। वो समझ चुका था कि असल कामयाबी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि नेक अमाल में है। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि मौत बरहक है और दुनिया की जिंदगी आर्जी है। इंसान को चाहिए कि गुरूर ना करे, नेकी करे और आखिरत की तैयारी करे, क्योंकि यही सबसे बड़ी हकीकत है।